फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ये आज की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जो वो होगी स्मार्ट चार्जर, सोलर चार्जर, जो आप घर में अपने इन्वर्टर के, अगर आपके पास इन्वर्टर सोलर वाला नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर सोलर वाला है इसे भी यूज करने के लिए अच्छा है ये। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आप घर में सोलर चार्जर के कनेक्शन किस प्रकार करेंगे। मेरे पास एक छोटा सा इन्वर्टर है और एक बैटरी है, जिसमें आपको छोटे प्रोजेक्ट की तरह बताऊँगा आप घर में अपने सोलर चार्जर को कैसे कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये मेरे पास जो बैटरी देख रहे हैं आप, एक मैं बैटरी लिया हूँ और ये मेरे पास इन्वर्टर है, जिसको मैं अब यूज करके बताऊंगा कि आपको इनके कनेक्शन कैसे करने हैं और सोलर चार्जर से आप कैसे ले सकते हैं इसकी पावर। फ्रेंड्स, मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं, तो मैं एक बार आपको दिखा लेता हूँ इसके मैंने कनेक्शन कैसे किए हैं। तो ये जो मैंने इन्वर्टर है, इनसे मैंने दोनों को ऐसे ले लिया है, वायर को इसको प्लस में ऐड कर लिया है और एक माइनस में ऐड कर लिया है, जो बैटरी के प्लस माइनस में ऐड हो रखा है। अब मैंने दो वायर और लिए हैं, आप देख सकते हैं ये दो वायर और लिए मैंने इससे। मैं आपको एक बार ठीक से दिखा देता हूँ। ये मैंने दो वायर और लिए हैं जो मैं यूज करूँगा ये सोलर चार्जर के बैटरी वाले हिस्से में। तो सोलर चार्जर को पहले सोलर से कनेक्ट करने से पहले हमें बैटरी कनेक्ट करनी है ताकि इसमें कोई इफेक्ट ना आए। फ्रेंड्स, ये मैंने बैटरी को ऐड कर लिया है, ये माइनस का माइनस में और प्लस का प्लस में। तो आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन पर सिंबल आ चुके हैं, दिखाने लग गए हैं, बैटरी के कनेक्शन हो चुके हैं। तो यह भी दिखा रहा है कि हमारी बैटरी 12 वोल्ट तक करंट वोल्टेज 12 वोल्टेज दे रही है और यह भी हमें बल्ब चलाने लोड लेने के लिए इस पर हमें कनेक्शन करने को बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों से मैंने कर लिए हैं, बैटरी के कनेक्शन अच्छे से हो चुके हैं। तो ये मैंने बैटरी से इन्वर्टर कनेक्ट कर लिया है और इस सोलर चार्जर कनेक्टर से इसकी बैटरी कनेक्ट कर ली है। अब हम इस पर ऐड करेंगे यहाँ पे सोलर के पैनल। तो ये इसमें देख सकते हैं आप लिथियम आयन लेड एसिड बैटरी, लिथियम फोस्फेट बैटरी को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो बैटरी आपको ये स्मार्ट चार्जर है जो कनेक्ट कर लेगा। तो आप देख एक बार मैं इसकी सेटिंग बता देता हूँ आपको। इसमें मैं अगर दबाऊँगा बटन प्रेस करते ही इसमें इसका फुल बैटरी के लिए आप इसका सेटिंग बैठा सकते हैं, आपको कितने तक इसकी फुल बैटरी चाहिए। सेकेंड है इस पर कनेक्शन लेने के लिए, जिसमें आप इस पर जो लोड लेना चाहते हैं आप कितने वोल्टेज पे लोड ले सकते हैं। ये 13 वोल्ट दिखा रहा है, ये फुल बैटरी का कनेक्शन है। अगर तो 13 वोल्ट दिखा देगा, जैसी बैटरी आपकी 13 वोल्ट तक हो जाएगी तो ये अपना आप इसको डिस्कनेक्ट कर देगा। ये आपका लोड लेने के लिए जैसी 10 वोल्ट से नीचे बैटरी आएगी आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगा कनेक्शन। ये आपका 13 आवर्स का है, मेरा यूज करने के लिए 13 आवर्स कर रखा है मैंने। इसमें आप कितने घंटे के लिए आप यूज करना चाहते हैं इसको, ये आपको यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखा लेता हूँ सोलर से, कैसे इसको कनेक्ट करना है सोलर से। ये मैंने मल्टीमीटर सेट कर लिया है। अब मैं सोलर के पैनल का जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है उसको देखूँगा मैं कितने दे रहा है। ये मुझे मैक्सिमम 13 वोल्ट दे रहा है। ये देखिए जैसी धूप डाउन हो रही, कम ज़्यादा हो रहा होगा बाहर तापमान, तो उसी हिसाब से ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं 12 से 13 वोल्ट दे रहा है मुझे। तो मैं अब इसके कनेक्शन कर लेता हूँ सोलर पैनल इस सोलर चार्जर से। फ्रेंड्स, मैंने इसके जो सोलर पैनल है उसको कनेक्ट कर लिया है। देखिए ये इसको सोलर पैनल का जो सिंबल है वो दिखाने लग गया है। इसको टाइट कर लेता हूँ एक तरफ से। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका कनेक्शन पूरा कर लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जैसे मैंने सोलर पैनल कनेक्ट किया है, ये सोलर पैनल का सिंबल हमें दिखाने लग गया है और दिखाने लग गया है कि बैटरी को अब चार्ज करने शुरू कर दिया है इसने। तो अभी मैं इस पर लोड भी ले सकता हूँ 12 वोल्ट से 12 वोल्ट 4 पे। तो ये जैसे ही मैं सोलर पैनल से इसको हटाऊँगा ये बैटरी खुद स्टॉप हो जाएगा और जैसे ही कनेक्ट करूँगा ये इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। जब हमारी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी तो ये कनेक्शन को डिस्कनेक्ट खुद ही कर लेगा, क्योंकि ये स्मार्ट चार्जर कंट्रोलर है। तो अब मैं आपको बताऊँगा, ये देखिए आप, जैसे ये आपका इन्वर्टर है, जैसे ही आप इसमें बैटरी को कनेक्ट करेंगे सोलर अपना घर के इन्वर्टर से, तो ये आपके दिन के टाइम जैसे ही धूप रहेगी उस टाइम ये आपके बैटरी को चार्ज करने लग जाएगा। तो आप आराम से, इससे अच्छा कंट्रोलर है तो इससे आप बैटरी को नुकसान भी नहीं होगा और ये चार्जिंग प्रोटेक्शन के साथ आता है। और इसमें देख सकते हैं आप, जैसे आप घर में लोड लेंगे तो आप अपना इन्वर्टर ऑन कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आप पहले की वीडियो में देख चुके हैं। तो ये इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है, ये इसका चार्ज किया जा रहा है। तो जब तक ये पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी तब ये अपना आप इसको डिस्कनेक्ट कर लेगा। तो आप इस तरह से अपने घर के लिए मंगा सकते हैं इसको और घर में। फ्रेंड्स, इस सोलर चार्जर में मैं इस चार्जर को कनेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा। ये मेरे पास ईयरबड्स हैं, इसमें मैंने कनेक्शन कर लिया है इसका। अब ये चार्ज होना शुरू हो गया है।
तो मैं आपको लाइट बंद करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें इसने चार्जिंग करना शुरू कर दिया है। तो आप इस प्रकार से अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। इसमें आप इसमें मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसमें 120 वाट तक का लोड ले सकते हैं, पर ये ज़्यादा देर तक यूज़ में नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये जो इसके पीछे आईसी लगी हुई है ये जल्दी गर्म हो जाती है। फ्रेंड्स, जैसे आप इसमें कोई लोड लेंगे, जो चार्जर है या यहाँ पे, तो इसका पीछे का जो आईसी है वो लगी है, वो गर्म होने लग जाएगी। तो आप इसे ज़्यादा लोड नहीं ले सकते। ज़्यादा करके आप इन्वर्टर से ही लीजिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ में ज़रूरत है। इससे लोड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि लोड लेने लायक इसमें आईसी नहीं है। ये गर्म हो जाता है जल्दी से, और इसमें कोई हीट सिंक नहीं लगी हुई है। तो ये जो पीछे इसका कनेक्शन है, इसमें ये जो मेटल का है ये गर्म होने लग जाता है। तो आप कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप इसे सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर में आप सोलर पैनल के साथ साथ पानी और हवा से कैसे घर में बिजली जनरेट कर सकते हैं, और आप अपने बिजली के बिल को 50% तक कम कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियो को।